नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ा देने वाली है। हादसे में कुछ लोगों के हताहत होने की जानकारी भी मिली। विपदा की इस घड़ी में लोग अतिशीघ्र स्वस्थ हों, मैं इसकी कामना करता हूं। तो देखिए, जिस तरीके से विशाखापट्टनम में हादसा हुआ उसके बाद में चारों तरफ से ही इसी तरीके से सभी लोग अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी संवेदना प्रकट की गई और उन्हीं संवेदनाओं को प्रकट करते हुए उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर कहा कि एकता, सेवा और अहिंसा ही जीवन का पर्याय है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया है हेमंत सोरेन ने। देश प्रदेश वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एकता, सेवा और अहिंसा ही जीवन का पर्याय है। इस ट्वीट में उन्होंने वो संदेश प्रवाहित करने की कोशिश की है। एकता, सेवा और अहिंसा जीवन का पर्याय है, यानी जीवन का आधार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के सुपर स्पेशलिटी विंग पहुंचकर यहां भर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हालचाल जाना, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान सीएम सोरेन ने रिम्स के निदेशक डॉक्टर वीके सिंह और एक्सपर्ट्स डॉक्टर से उनके इलाज से संबंधित जानकारी भी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी मौजूद रहे। तो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। रिम्स में एडमिट हैं झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर से उनके हालचाल को लेकर बातचीत की है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उस दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुलाकात हुई। रिम्स में एडमिट है झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिसका हालचाल जानने के लिए जिनसे मुलाकात के लिए हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे थे। उनका हालचाल जानने के साथ साथ अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सब दुरुस्त है कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत की। हम लोग पूरा अपना कॉलोनी मेंटेन कर रहे हैं, कोरोना वार्ड कर रहे हैं। एक असिस्टेंट पंजाब के पुलिस पदाधिकारी हरजीत सिंह से फोन पर बातचीत करने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने झारखंड के साहिबगंज मंडल कारा में पदस्थापित घायल सिपाही रजनीश कुमार चौबे का हालचाल भी लेने पटना के पारस अस्पताल पहुंचने का फैसला लिया। इस दौरान बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ विशेष संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने खास बातचीत की। देखिए, मेरे साथ हैं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। सर, आपने पंजाब पुलिस के भी जवान से फ़ोन करके बात की, झारखंड में भी जो घायल जवान था उससे भी बात की। सर, कैसे समय निकाल के आप खुद तो इतना काम कर ही रहे हैं, दूसरे राज्यों के भी जो सिपाही हैं उनके लिए भी समय निकाल के इस तरह से मतलब उनका हौसला अफजाई? नहीं, देखिए, जहाँ जो अच्छा काम कर रहा है पुलिस तो सब एक ही जगह है। पंजाब में इसलिए बात की कुछ आदमी दिखे तो जान खेल कर और लोगों को बचाने के लिए
इतना रिस्क लिया कि वहाँ काटनी चाहिए। मैंने पंजाब डीजीपी से बात की थी और डीजीपी से बात करके फिर मैंने उस पदाधिकारी से बात की, उसका हौसला बढ़ाया और उस टीम में और भी लोग थे, उनसे भी मेरी बात की है। और दूसरी बात ये है कि सबसे वो झारखंड को बिहार का पार्टी और झारखंड का सरकार कष्ट है हॉस्पिटल, तो उसको देखना, उसकी मदद करना, ये भी हमारा काम है। तो पुलिस का कोई आदमी अगर हमारे पास है, हमारे एरिया में और इस तरह के कष्ट है, तो उसकी मदद करना हमारा काम है, चाहे वो सीआरपी का हो, एसएसबी का हो, आईटीबीपी का हो, बिहार पुलिस का हो, बीएसपी का हो, कहीं की पुलिस हमारे एरिया में है, उसको किसी सेवा की जरूरत है तो हमारे पास। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी ने साफ कहा कि किसी तरह का पुलिस हो, कहीं का भी हो, वो हमारी टीम का ही हिस्सा है, हम उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 24। और इस बीच बड़ी खबर, बिहार के गया में दिन दहाड़े बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। सरेआम फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बुरी तरह जख्मी हुए। बिहार के गया में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर खूनी खेल खेला गया। बुधवार की दोपहर गया के थाना कोंच के सिंधुआरी गांव में सनसनी फैल गई। सिंधुआरी गांव में 2 पक्षों के बीच फिर से भड़की पुरानी रंजिश की चिंगारी। दोबारा भड़की चिंगारी ने कोंच थाने के सिंधुआरी गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बच्चों के बीच हुई झड़प में फिर से दोनों पक्षों के बीच अख्तियार की खूनी शक्ल। तथाकथित जेडीयू नेता राकेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ गोलियां बरसाई। सिंधुआरी गांव के 4 लोग ताबड़तोड़ फायरिंग का निशाना बने। गोली लगने के बाद 2 लोगों ने मौका वारदात पर ही दम तोड़ दिया। तथाकथित जेडीयू नेता राकेश यादव पर स्थानीय जेडीयू विधायक का हाथ, ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाया गया। कटघरे में जिला गया के थाना कोंच पुलिस की कार्यप्रणाली। सिंधुआरी गांव के लोगों का थाना कोंच पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। इत्तला देने के 3 घंटे बाद सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची थाना कोंच पुलिस। गया के एसएसपी, बिहार के डीजीपी से ग्रामीणों ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। जेडीयू के स्थानीय विधायक की शह पाकर न बच पाए आरोपी राकेश यादव। ग्रामीणों की ओर से यह मांग की जा रही है। गया पुलिस के एसएसपी ने पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। बिहार में नीतीश सरकार और गया में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे हैं सवाल। सरेआम फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 2 बुरी तरह जख्मी हो गए। बिहार के गया में दिन दहाड़े बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। गया में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर देखिए किस तरीके से यहां सरेआम दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। दहशत का मंजर ऐसा जहां चारों तरफ ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। गया में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर खेला गया खूनी खेल, जिसमें 2 लोगों की मौका वारदात पर ही जान चली गई। सरेआम फायरिंग में 2 लोगों की मौत और 2 बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बिहार के गया में दिन दहाड़े बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। गया में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर सिंधुआरी गांव में 2 पक्षों के बीच फिर से पुरानी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक बार फिर से यहां खूनी संघर्ष शुरू हो गया। बच्चों के बीच हुई झड़प ने फिर से दोनों पक्षों के बीच खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। तथाकथित जेडीयू नेता राकेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ गोलियां बरसाई। सिंधुआरी गांव के 4 लोग ताबड़तोड़ फायरिंग का निशाना बने। गोली लगने के बाद 2 लोगों ने मौका वारदात पर ही दम तोड़ दिया। तथाकथित जेडीयू नेता राकेश यादव पर स्थानीय जेडीयू विधायक का हाथ, ये आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने। कटघरे में है जिला गया के थाने कोंच पुलिस की कार्यप्रणाली, क्योंकि देखिए यहां पर 3 घंटे पहले सूचना दे दी गई इस पूरे घटनाक्रम की, लेकिन उसके बावजूद भी 3 घंटों तक पुलिस का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। जेडीयू के स्थानीय विधायक की शह पाकर ना बच पाए आरोपी राकेश यादव। ग्रामीणों की ओर से डीजीपी, एसएसपी से गुहार लगाई जा रही। गया पुलिस के एसएसपी ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। बिहार के गया में दिन दहाड़े बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां पर लॉकडाउन 3 में डीएम ने कुछ जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने के निर्देश, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, मरम्मत की दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि ऑटोमोबाइल, टायर और ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेंगी। निर्माण सामग्री के भंडारण, बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट और ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक, पेंट, हार्डवेयर, स्टेशनरी, फिटिंग, लोहा, सेटरिंग और सामग्री की दुकान जो वो शहरी क्षेत्र की दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इसके साथ ही सभी दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही खोलने के निर्देश हैं। हाई सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान खोलने का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी अपने स्तर से निर्गत करेंगे। की दुकान
जिसमें मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी 10 से 5 बजे तक। निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे कि सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईटा, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, ये सभी शहरी क्षेत्रों में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को 10 से 5, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने खोलने का परमिशन पहले ही दे दिया था। ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स की दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 10 से 5 खुलेगी। गैरेज और वर्कशॉप 10 से 5 डेली खोलने का परमिशन दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान एक खोलने का परमिशन जिला परिवहन पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। और प्रदूषण जांच केंद्र डेली खुलेगा प्रति दिवस 10 से 5 बजे तक। देखिए, अभी लॉकडाउन 3 में क्योंकि जिला प्रशासन के कंधों पर भी जिम्मेदारियां हैं संक्रमण को रोकने की, ऐसे में अब कुछ दुकानें अभी तक क्योंकि डेली एसेंशियल वाले सामान की ही दुकानें सिर्फ खोल रही थी, लेकिन अब कुछ हद तक क्योंकि निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, ऐसे में उससे संबंधित तमाम जो दुकानें हैं उनके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। सोमवार, मंगल को कौन सी दुकान खुलेगी, बुधवार, वीरवार को कौन सी दुकानें खुलेंगी, शुक्रवार, शनिवार को कौन सी दुकानें खुलेंगी, और इसी के लिए संबंधित कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन 3 में जरूरी सामान की जो दुकानें वो खुलेंगी और डीएम ने दुकानों के खुलने का दिन और समय निर्धारित किया, 10 से 5 तक की दुकानें खुलेंगी।